व्यवस्था कर रहे हैं, जो बाहर से लोग जाएंगे उनकी व्यवस्थाओं पर लगे हुए हैं सब लोग। अभी आपका युवा से आया था, क्या ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है कि क्या बना हुआ है? चुनावों से पहले हिंदू नेता की हत्या हो। और हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं भाई, हमारे धमकी दे रहे हैं मारने की, भाई कुछ करो कुछ करो। वीसा का एप्लीकेशन तो हमने दे ली भाई। नहीं, ऐसी जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं? अरे जब हमको धमकी देते हैं तो इनसे तो मिले जानकारी, और जानकारी किसको कि कहीं और से आती है जानकारी। एक और बयान था आपका कि जो बीजेपी नेता गांव में आए उनसे कहना है या तो गांव छोड़ो या बीजेपी छोड़ो। नहीं, हमने ये कहा कि प्रधानमंत्री का जो बयान है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी और उसका प्रचार करें वे भी। यह तो ये कहे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे, या 1 जनवरी से आमदनी फसलों की दुगनी हो जाएगी। भाई आएंगे तो गांव के लोग क्वेश्चन तो करेंगे ना, 1 जनवरी से जो भी फसलें किसान बेचेगा वो दुगने रेट पर बेचेगा। हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे, वे भी करो। ये है, वे अपने आप ही नहीं आने के गाँव में। भैया तो आमदनी दुगनी होगी जब वे गांव में आएंगे, गांव के लोग पूछ जाएंगे भाई 2022 आएगी। गांव के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि वे गांव में आएँ और हमारे फसलों की आमदनी दुगनी हो जाए, और वे कोई ना कोई सोल्यूशन और समाधान लेकर आएंगे, ये कह रहे हैं हम तो। आप दिल्ली संसद चला के आ गए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। सरकार बड़ी बेशर्म है सरकार। लखनऊ गए थे आप? लखनऊ एक प्रोग्राम में गए थे, प्रेस का एक प्रोग्राम था। नहीं, आपको लग रहा है कि मोदी जी बात नहीं सुनेंगे तो यूपी सरकार को घेरने के लिए तैयारी होगी? हाँ, छोटा बड़ा भाई तो है ही दोनों, कुणबा है दोनों का भाई। वहाँ पे पंचायतें करेंगे। अभी पहली मुजफ्फरनगर में है, उसके बाद में 17-18 पंचायतें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और पूरे देश भर में जाएंगे। अभी तमिलनाडु में गए थे वहाँ पे। मोदी जी हमेशा छोटे किसानों की बात करते हैं, छोटे किसान देश किसान। तो हम भी तो छोटे किसान हैं सम्मान देश में। तो कहते हैं कि बहुत काम आएगी छोटे किसान के। डॉलर में थोड़ा दे रहे वे, इंडियन करेंसी है भाई। ये बिहार का किसान यहाँ पे आ रहा, इसकी जो मकई है वो 800 रुपया बिक रही मक्का, और जो रेट है वो 1700-1800 रुपये है। तो 800 रुपये ज़्यादा होता है या भाई 1800 रुपये ज़्यादा होता है। धान इनका जो मंसूरी धान है वो यहाँ पैदा करते हैं बिहार में, लेकिन वो बिकता कुछ ज़िले में उत्तर प्रदेश में, रामपुर में, और हरियाणा और पंजाब में जाकर बिकता है। इनको रेट 800 से 900 रुपये मिलेंगे, और वहाँ पे 1800 रुपये पे बिकता है। तो अभी करनाल में किसानों पे लाठीचार्ज। हाँ, इसे कैसे? गलत है पूर्ण रूप से। और जिस तरह से अधिकारी इंस्ट्रक्शंस दे के और कह के लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता ठीक नहीं लगती। अधिकारी सरकार ने अभी माफ़ी मांगी है, तो उसे कैसे देखते? माफ़ी, किसी की हत्या करके और माफ़ी कर दे, ये तो इसमें धारा ही नहीं है। तो पंचायत में तो ये हो सकता है, लेकिन वैसे तो माफ़ीनामे का कोई वो नहीं है। गलत कराए, किसके कहने से कराए वो बताए। नहीं, ये भी बताया जा रहा था कि किसानों ने पत्थर चलाए। नहीं, वहाँ तो किसान पिछले 9 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। पुलिस वहाँ पे ज़बरदस्ती जाके उनको लाठीचार्ज करा 5 बार, फिर अपनी जगह फिर लाठीचार्ज करा, फिर अपनी जगह फिर लाठीचार्ज करा। राकेश जी, हरियाणा सरकार ही ज़्यादा रूडली नज़र आ रही है किसानों को लेकर। वो ये चाहती है कि दिल्ली का आंदोलन पूरा हरियाणा में शिफ्ट हो जाए। एक हरियाणा की पूरी मानसिकता रहती है। वो फिर लाठीचार्ज करके, गोली चला के मूवमेंट को गोली, लाठी और मुकदमों तक शिफ्ट करते हैं। ये पूरी मानसिकता हरियाणा सरकार की है, शुरू से ही उसकी रही है। वो कोई भी वहाँ पे आंदोलन रहे। अच्छा, क्या 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी, महापंचायत जो हो रही है, उसको जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तमाम जगह से इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उस पर भी कुछ बात? वो तो एक चर्चा है, चर्चाएं वहाँ पर आएंगी, सभी तरह की चर्चाएं होंगी। किसानों पे लगातार लाठीचार्ज होते हैं, शहर में हुआ, उसके बाद धरना दिया। हाँ, फिर ये घटना हो गई। हाँ। तो मतलब ये थम नहीं रहा है सिलसिला, लगातार। देश की आज़ादी 90 वर्ष चली, तो आखिरी टाइम तक लोगों को फांसियाँ आती रही, लाठी चलती रही, और आज़ादी की लड़ाई भी जंग चलती रही। तो ये भी किसान की आज़ादी की लड़ाई है। कितने दिन चलेगी, क्या केस में होंगे, तो आने वाला टाइम बताएं। आप हिमाचल गए, वहाँ पर भी एक मतलब पंगा लेने की कोशिश की एक व्यक्ति ने, देखा उसके लिए नहीं, वो फिर उसने अपना वो स्पष्टीकरण दे दिया। वो इस तरह का था नहीं। उसको सेब का वो व्यापारी था और किसान भी था। उसने कहा कि मुझे 1.5 लाख रुपया सेब में घट गया, तो सरकार की पॉलिसी से तंग था। तो उसने
तो उसको जानकारी नहीं थी और इसने ये सोचा कि ये लीडर हैं कोई और यहाँ पर आ रहे हैं और वैसे ही हम टेंशन में हैं तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। दोबारा फिर उसने बता नहीं माफ़ी हम किसी को नहीं चाहते कोई राकेश माफ़ी जी, मांगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो सेब की कीमत है हिमाचल में वो अडानी जी ने तय की है। वही अडानी 16 रुपये कम उसकी कीमतें तय कर दी। हाँ। अडानी सरकार से भी बड़ा देश में हो गया कि जो फसलों की रेट तय खुद करता है। तो ये तो सरकार का झूठ पकड़ा जा रहा है। और झूठ तो पकड़ा जा रहा, हम तो यही तो कह रहे हैं कि अडानी गोदामों में बंद करेगा। हाँ। जो बड़ा व्यापारी होगा अपने गोदाम जब फसल आएगी गोदाम में बंद करेगा सस्ते में खरीद के और महंगे में बेचेगा और जैसे ही फसल अगले साल की आएगी, अभी उसने 80,000 पेटियाँ मार्केट में निकाल ली 2-3 दिन में ही और मार्केट को डाउन कर दिया। और ये है कि मार्केट फिर उठ नहीं पाया और सस्ता करके फिर खरीद उसने कर ली। एक ऐसा बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हो रही है उसमें लाखों वॉलंटियर बनाए गए हैं। क्या पता कितने जाएंगे, जब जाके देखोगे इतनी दूर से ही पूरा बता देगा भाई, सारी चीज यही बता देगा, वहाँ कौन जाएगा फिर। आप हिमाचल जाकर देखना वहाँ पे, ऐसे नहीं बताने के। हुआ इसको लेके कोई फैसला होगा वहाँ? अरे सारे ही फैसले होंगे। आप हिमाचल में सेब व्यापारियों से मिले, गए। क्या उन्होंने समस्याएं बताई, क्या बातचीत नहीं की आपने? किसान से मिले हम वहाँ पे, मतलब व्यापारी जो से किसानों से ही? किसान से मिले तो रेट बहुत ज़्यादा डाउन आ गए। रेट 16 रुपये तो उसने घटा दिए अडानी ने। वहाँ पे ग्रेडिंग होती है, वहाँ पे पूर्ण रूप से किसान का जो सेब है वो 13 रुपये से और 40-56 रुपये किलो तक खरीदा जाता है। और 56 रुपये किलो वो सेब है कि जो मुश्किल से 1 क्विंटल से उसमें से 7-8 किलो निकलता है। फिर रेट घटती और 13 रुपये किलो तक आता है। तो सारा एवरेजन जो उसका सेब का लगाए तो 26-27 रुपये किलो बैठता है। लेकिन आम कंज्यूमर को तो नहीं मिलता। आम को तो 100 से ऊपर 150-200। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 तारीख से पहले हो सकता है कि वाहन भी बंद कर दिए जाएं 5 तारीख को। अरे अब पता नहीं भाई हम क्या को सरकार के साथ में मिलकर ही कर रहे क्या? सरकार जो कुछ करेगी भाई कर लेगी। किसान कैसे पहुंचेंगे? अरे किसान तो जाना हो तो पहुंच जाएगा, अपने साधन तक पहुंचेगा। किसान को इनके भरोसे हैं, अपने उससे चलेगा। जाइए वहाँ पे देखने, नहीं इतनी दूर से कुछ नहीं होना। राकेश जी, एक आखिरी सवाल मेरा कि 5 तारीख के जो कि संयुक्त किसान मोर्चा जो पंचायत कर रहा है, ये एक पहला आगाज़ होगा क्योंकि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव है और यूपी में ऐसी महापंचायत पहली बार ऐसी हो रही है। तो आप क्या कहेंगे, इसके बाद कितनी महापंचायतों का और आयोजन होगा? वो तय करेंगे वहाँ पे और पंचायत तो हर मंडल वाइज पे हम करेंगे पहले फेज में। कि चुनाव पर इसका असर होगा 2022? अब क्या पता, हमें तो अपनी फसलों का असर दिख रहा कि 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हमें तो इस उम्मीद के साथ में है कि 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे। उसकी बात रखेंगे हम। चुनाव से इसका कोई वो नहीं? चुनाव से तो नहीं इसका लगता कुछ, अपने फसलों के रेट का सवाल है इसमें। और भाई खुश होगा कोई इनको वोट दे देगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे देगा।